अस्सलाम वालेकुम। आजकल शादी और रिश्ते के नाम पर कारोबार सरगर्म है। लड़के वाले लड़की वालों से जहेज की डिमांड ऐसे करते हैं जैसे उनके ठेकेदार हों। डिमांडें तो सुनी होंगी आपने, उनको गाड़ी भी चाहिए, सामान भी चाहिए और बेटे का कारोबार सेट भी चाहिए। अगर लड़की वाले मजलूम उनकी शरात पूरी ना कर सकें तो लड़कियों को जहेज के नाम पर जिंदा जला दिया जाता है या जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। कई लड़कियों का गला काट दिया जाता है और कई लड़कियों को जहर देकर मार दिया जाता है। एक ऐसी ही कहानी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिसमें एक लड़की पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसको बड़ी बेसफाकी और बेदर्दी के साथ उसके शोहर ने कत्ल कर डाला। उसके शोहर ने लड़की को बेड पर लटाकर गर्दन पर छुरी फेर दी और गला काट दिया। ये अल्फाज मेरे कहने में जितने भारी और आपके सुनने में जितने वजनी है, तो क्या उस वहशी का दिल नहीं कांपा होगा? सोचिए उस लड़की ने उस वक्त क्या तकलीफ बर्दाश्त की होगी। उसके माँ बाप कितनी अजियत से गुजर रहे हैं। इस बच्ची के नकाह को 3 साल हो चुके थे। इस लड़के के साथ 3 साल नकाह रहा और फिर रुखसती हुई। शादी के ठीक 7 दिन बाद उस लड़की को मेहंदी लगे हाथों और मसहरी सजे कमरे में बेदर्दी से उसके अपने शोहर ने कत्ल कर दिया। इसकी वजह क्या थी? उसकी रोती बिलखती माँ के बकौल उन्होंने 8.5 लाख रुपए डिमांड की थी जहेज की सूरत में। इसके मामू और घर वालों ने कहा था कि जहेज मत दो, ताकि हमारा बच्चा कारोबार करेगा, पैसे दे दो। माँ बाप ने इसलिए पैसे दे दिए कि हमारी बेटी पेट भरकर रोटी खाएगी और कारोबार करेगा तो हमारी बेटी खुशहाल रहेगी। पर उनको क्या पता था कि आगे उनकी बच्ची के साथ क्या जुल्म और बर्बरियत होने वाली है। माँ बच्ची से मिलने गई तो माँ और बच्ची को अकेले में मिलने नहीं दिया गया, यानी उनको 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ा गया। माँ ने कमरे का जायजा लिया तो कमरा बिखरा पड़ा था। माँ बाप को उसी रात फोन आया कि आपकी बेटी को गोली लग गई है। फिर कहने लगे कि डाकुओं ने तुम्हारी बेटी का गला काट दिया है, जबकि हकीकत में शोहर ने बीवी का गला काटा था, क्योंकि लालच की हवस इंसान से सब कुछ करवा सकती है। शादी को अभी 6 दिन हुए थे, यानी 3 साल नकार रहा, फिर शादी हुई और 6वें दिन की रात को 3 बजे शोहर और बीवी के पैसों पर बहस हुई। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पहले भी 8.5 लाख रुपए जहेज की सूरत में इन्होंने अपने नाम करवाया और अब मजीद मुतालबात की नफी करने की वजह से लड़की को इसके शोहर ने बेड पर लटाकर गर्दन पर छुरी फेर दी। जब देखा कि लड़की मर चुकी है तो सारे घर वालों को बताया कि डाकू आए हैं और लड़की की गर्दन काट गए हैं। बाद अज़ा पुलिस ने शक की बिना पर कार्रवाई की तो शोहर टूट पड़ा और ये कबूल कर लिया कि उसने कत्ल किया है। इस जालिम सफाक शोहर को फांसी की सजा भी कम है। इसकी मां ने ये डिमांड की है, लड़की की मां ने, कि इस लड़के को वहीं उस जगह पर लटाकर इसकी गर्दन पे छुरी फेरी जाए। मेरे ख्याल में तो उसके लिए यही सजा होनी चाहिए। लोगों के अंदर कोई खौफे खुदा नहीं, इंसानियत मर चुकी है लोगों की। इस लड़की के शोहर का दिल क्यों नहीं कांपा? इसलिए कि लोगों को नजर आता है बस पैसा। इसी पैसे के लालच ने इंसान को इंसान नहीं रहने दिया, रिश्तों को एक दूसरे से दूर कर दिया, बेटे को बेटा नहीं रहने दिया, भाई को भाई नहीं रहने दिया और बहन को बहन नहीं रहने दिया। लालच की दुकानें सरगर्म है। लालच ने सब रिश्तों को अंधा कर दिया है। पैसा साथ नहीं रहता सदा, बल्कि रिश्ते साथ रहते हैं। और कितने कत्ल होंगे इस जहेज के नाम पर। इस जहेज के नाम पर कई लड़कियों को कत्ल कर दिया गया। कईयों को इन्होंने जहनी मरीजा बना दिया। ताने तशने देते हैं। जो लड़की गुर्बत की वजह से जहेज ना ले जा सके, अगर वो किसी चीज़ की फरमाइश कर दे तो कहते हैं कि ये सब तुमने पीछे देखा भी था कि नहीं। बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ और दीनदार लोग इस लालच प्रस्ती का शिकार नजर आते हैं। जब जहेज की बात आती है तो सारी दीनदारी भूलकर लालच का राग अपने लगते हैं। अगर कोई लड़की जहेज ना ले जा सके तो हकीकत बात यह है कि ससुराल में उसको कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता। इज्जत तो जहेज की हुई ना, जीती जाती लड़की की नहीं। बगैर जहेज के ब्याई जाने वाली लड़की को ताने तशने सुनने को मिलते हैं। अगर वो कोई चीज़ इस्तेमाल करे तो कहते हैं कि छोड़ो, ये तुम पीछे से लेकर नहीं आई, जो भी है मेरे बेटे का है, ये मेरे भाई का है, तुम तो भिखारियों की तरह खाली हाथ आई हो। उनको मैं ये बता दूं कि इस्लाम में जहेज जायज़ ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बेटी को जहेज नहीं दिया। उल्टा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहर का हुक्म दिया है। अफसोस का अलमिया देखें कि आजकल जहेज जो है वो 50 लाख रुपए है और मेहर 10,000 50,000 मुकर्रर होता है। ये तो हमारे माशरे की अदना परस्ती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले उस चीज़ को फ़रोग देते हैं जो इस्लाम ने मना फरमाया है, और जो चीज़ फ़र्ज की है उसकी बात ही ना करो, क्योंकि वो अपनी जेब से जो जाने होते हैं। अगर बेचारे माँ बाप उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाते तो उनको धमकाते हैं, कहते हैं कि हम बारात ही नहीं लेकर आएंगे, यानी शादी के दिन भाग जाते हैं। और कुछ लोग तो नकाह करके लारे लगाते हैं कि जहेज इकट्ठा करो, जहेज में हमें गाड़ी भी चाहिए, जहेज में हमें एसी भी चाहिए और जहेज में हमें अपने बेटे का कारोबार सेट भी करवाना है।
جو ماں باپ یہ ساری چیزیں پوری نہیں کر پاتے تو یہ لڑکی کو ایسے ہی نکاح میں انتظار کرواتے کرواتے بوڑھا کر دیتے ہیں، لیکن رخصتی نہیں کرتے۔ غریب ماں باپ بے عزتی کے خوف سے طلاق بھی نہیں لے پاتے، یہ ان کو جی بڑھ کے ذلیل کرتے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف نہیں ایسے لوگوں کو۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں معذرت کے ساتھ کہ جب وہ مریں گے تو سارا سامان ساتھ لے کر مریں گے؟ جہاں پر سنت پر چلنے کی بات آتی ہے نا، وہاں پر ہمیں پیسہ نظر آتا ہے۔ ہم ایکچولی دین کو اپنی مرضی اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جہاں اپنی مرضی ہوئی وہاں دین کی بات ٹھوک دو، جہاں مرضی نہ ہوئی وہاں دین کیا ہم کیا۔ مذہب کو چلے ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، انسانیت کیا کہتی ہے؟ کیا انسانیت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی لڑکی جہیز نہ لے کر آئے تو اس کو تانے تشنے دو اور اتنا ذلیل کرو، نہ وہ جینے میں رہے نہ وہ مرنے میں، یا موت کے گھاٹ اتار دو؟ آپ بتائیں کیا کریں مجبور ماں باپ؟ اگر جہیز نہیں دیتے تو ان کی بیٹی کی سسرال میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ماں باپ مجبور ہو کر اپنی بیٹی کی عزت اور سکون کی خاطر کہ ہماری بیٹی سکون سے رہے گی، واپس نہیں آئے گی، جیسے تیسے کر کے جہیز کا انتظام کرتے ہیں، چاہے انہیں قرضہ لینا پڑے، اپنا گھر بیچنا پڑے یا اپنا آپ داؤ پہ لگانا پڑے۔ اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے تاکہ بے ضمیر لوگوں کے ضمیر جاگیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو آل پر سیٹ کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔